नमस्कार दोस्तों। भारतीय इतिहास में बल्कि भारतीय राजनीति में एक ऐसी करप्शन, एक ऐसा स्कैम जो हुआ है, जो लोगों को कहीं न कहीं बेसहारा पर मजबूर कर दिया गया है। मैं बता रहा हूँ कि आपको किस स्कैम की बात कर रहा हूँ मैं, शायद लोगों को पता चल ही गया होगा। वो स्कैम है सहारा का स्कैम। जी, सहारा का स्कैम, उस सहारा का जिसने लोगों को कहीं पहले तो बहुत सारी उम्मीदें जगाई थी, लेकिन उम्मीदें जगाने के बाद लोगों को बेसहारा छोड़ दिया गया। आज मैं उस स्कैम की बात करने जा रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन आज की डेट में भी जो सहारा के पीड़ित हैं, जो सहारा से लोग निरस्त हैं, पीड़ित हैं, वो लोग अपनी बेसहारा कहानी जो बताते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने सहारा के अंदर निवेश किया था, एक ऐसा स्कैम जिसने पहले तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत सपने दिखाए। उस सपने के अंदर उन्होंने दिखाया कि आप पैसे इन्वेस्टमेंट कीजिए और इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको पैसे रिफंड मिलेगा। यानी आप ये समझ लीजिए कि गाँव हो या तालुका हो या कोई भी ब्लॉक हो, प्रखंड हो, डिस्ट्रिक्ट हो, कोई भी इंसान इसमें पैसे इन्वेस्ट करने से बचा नहीं है। मतलब आप हर एक गाँव में चले जाइए, तो आपको कुछ ना कुछ लोग वहाँ पर मिल ही जाएँगे, जिन्होंने इस सहारा के ऊपर, सहारा के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है अपना। वो इन्वेस्टमेंट उन्होंने ये सोच के किया था एक पल कि शायद बहन की शादी होगी, बेटी की शादी होगी, तो उसके बाद ये पैसे काम आ जाएँगे। लेकिन हुआ क्या? हुआ उसका बिल्कुल उल्टा। जो होना था, जो स्कैम पहले से चलता आ रहा है, वो स्कैम भी सहारा को लेकर के भी वो स्कैम हुआ और इन द एंड वो पैसे सबके लूट गए या डूब गए। अब मैं ये चर्चा मैं आपको क्यों उठा रहा हूँ? ये चर्चा मैं इसलिए उठा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि 2022 का वो दौर था जब गृह मंत्री अमित शाह ने साफ-साफ कहा था कि हम एक ऐसा पोर्टल लॉन्च करने जा रहे हैं। उस पोर्टल के अंदर आप अपने डॉक्यूमेंट्स जमा कीजिए और डॉक्यूमेंट्स के बाद आपको आपके पैसे का कुछ प्रतिशत मिल जाएगा, यानी कि कुछ अमाउंट। लेकिन लोग हुआ क्या? हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। दोस्तों, वो काफ़ी लोगों ने, सहारा से पीड़ित लोगों ने उसके अंदर अपने डॉक्यूमेंट्स भी डाले। डॉक्यूमेंट्स डालने के बाद होता क्या है? भाई वही होता है जो आप लोग सोच रहे हो, स्कैम, दोबारा स्कैम। होता क्या है? होता ये है कि 10,000 रुपए रिफंड होने का जो वादा किया गया था, जो कुछ परसेंटेज पैसा होने का जो वादा किया था, वो बिल्कुल नहीं हुआ। और लोगों के जो डॉक्यूमेंट्स थे, वो डॉक्यूमेंट्स भी उन्होंने वैलिड नहीं थे। मतलब लोगों को उन्होंने उस पोर्टल में कहा गया कि डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं है और उसके बाद वो पोर्टल बंद कर दिया गया दोबारा। मतलब सहारा के जो लोग थे वो वापस से बेसहारा हो गए। तो सोचिए, ये स्कैम कोई नहीं उठा रहा। सहारा के ऊपर जो सहारा के अंदर निवेश किया गया है, जो पैसा इन्वेस्टमेंट है सहारा के ऊपर, ये स्कैम शायद कोई नहीं उठा रहा, कोई मीडिया इसको उठाने के लिए राजी नहीं है। लेकिन शायद हमारा चैनल ऐसा है कि सहारा को कुछ सहारा प्रदान करे, कुछ ऐसे लोग हैं। क्योंकि जब हम उन लोगों से बात करते हैं, उन लोगों से मिलते हैं, तो उन लोगों का जो आँखों में आँसू होते हैं ना दोस्तों, वो वो देखने मतलब आप उसको देख कर के शॉक हो जाएँगे कि वो लोग आज भी रोते हैं कि हमारे पैसे, हमने लाखों रुपए इन्वेस्ट कर दिए थे सहारा में, हमारे खून, मेहनत की कमाई है और हमने कितने इन्वेस्टमेंट किया था, और आज नहीं, आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले हमने उसमें पैसे इन्वेस्टमेंट कर दिए थे। लेकिन उसके बाद 20 साल बाद वो पैसे, जबकि इंटरेस्ट के रूप में कितने ज़्यादा अमाउंट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट हो जाता है, लेकिन उनको बिल्कुल नहीं मिला। और आज ये सहारा का, क्योंकि सहारा हमेशा न्यूज़ में आता रहता है, ट्रेंड बना रहता है, अभी भी रिसेंट भी कुछ इसके ऊपर आया था, लेकिन लोगों को पैसा अभी भी नहीं मिला। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि जो पोर्टल वाला मामला था, पोर्टल से लेकर के अभी तक ये सारा का सारा ये भी एक स्कैम ही हो रहा है। भाई ये पोर्टल भी एक स्कैम ही है, जो जिसके अंदर अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करें और उसके बाद जो है आप अपने पैसे रिफंड लेते, मतलब ये सब स्कैम है। सहारा का वन ऑफ द बिगेस्ट स्कैम है और ये राजनीति, बल्कि राजनीति नहीं, कम से कम भारत के इतिहास के ऊपर ना एक काली पोत दी गई है ये स्कैम लेकर के। मतलब आज तक का जितना भी बड़ा अगर स्कैम आप मानेंगे ना, तो सबसे बड़ा मुझे लगता है कि सहारा का ही स्कैम है दोस्तों। अब सहारा वालों को पैसे कैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे, कौन देगा, इसका कोई भी जवाब अभी तक सामने नहीं है। बल्कि जो उम्मीद है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो गृह मंत्रालय की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन उसके बावजूद अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन मार्क इसके ऊपर लगे हुए हैं कि उनको पैसा, उनके जो इन्वेस्टमेंट के पैसे, भाई वो इंटरेस्ट नहीं मांग रहे आपसे। वो नहीं कह रहे कि भाई हमें इंटरेस्ट दो आप, बल्कि वो तो अपने मूल पैसे मांग रहे हैं जो उन्होंने उसमें सहारा में इन्वेस्ट किया है। अब उनको पैसे कब मिलेगा, कौन देगा, कैसे देगा, बहुत सारे सवाल, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क है। भाई ये क्वेश्चन मार्क रह ही जाते हैं, क्योंकि 2-3 साल बाद ये दोबारा उठता है, उसके बावजूद ये क्वेश्चन मार्क रह जाता है। भाई एक बार कोई भी मंत्रालय हो, वो सिर्फ और सिर्फ एक दिलासा देती है कि भाई ये होगा, इसके अंदर आप पोर्टल खोल देंगे हम, ऐसा होगा, लेकिन बिल्कुल नहीं होता। और आज भी अगर सहारा पीड़ित से मिलेंगे ना, हमारे कोई भी दर्शक, हमारे दर्शकों में से भी कितने सहारा पीड़ित होंगे, और आज भी अगर कोई सहारा पीड़ित से मिलता है ना, तो उनके आंखों में वो आंसू दिखेगा ही। क्योंकि बहुत सारे ऐसे सहारा के लोग हैं जो बिल्कुल बचे ही नहीं, आज के टाइम में वो है ही नहीं, बल्कि उनके इन्वेस्टमेंट के पैसे अभी भी कहीं ना कहीं पड़े हुए हैं।
लेकिन कौन देगा, कब देगा, कैसे देगा, ये बिल्कुल एक मिस्टीरियस है दोस्तों। अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है। सरकार बार बार एक लॉलीपॉप थमा देती है, लेकिन उसके बावजूद भी इसका कोई भी गारंटी नहीं है कि सहारा के लोगों को, सहारा का जो इन्वेस्टमेंट है उसको पैसा मिलेगा। भाई आज के लोग नहीं है वो, 20-20 साल, 25-25 साल पुराने लोग हैं जिन्होंने सहारा के अंदर इन्वेस्टमेंट किया। उन्होंने ये सोचा था कि आने वाले टाइम में ही सहारा मिलेगा हमें, लेकिन उनको क्या पता था कि आने वाले टाइम में शारदा चिट फंड ले लीजिए, तमाम ऐसे घोटाले ले लीजिए, उसका भी बाप निकलेगा। और ये वैसा ही हुआ, सहारा एक बाप निकल गया इन सभी घोटालों का। कौन देगा, कब देगा, कैसे आएगा, कोई अपडेट नहीं है। हम इसके ऊपर और रिसर्च करके आपको बताएंगे, और जो भी चीज़ें इसके बारे में होगी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। तब तक सहारा के लोगों के प्रति मेरी संवेदनाएं साथ है।